गुड मॉर्निंग हमारे प्यारे बच्चों, आपका कृष्णा ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। आइए हम फिर से आपको जो है कुछ सवाल लेकर आए हैं जो लेंस में आपके बोर्ड के पेपर में आएंगे। तो हम लोग को सवाल का प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सवाल में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना होता है। ठीक है, क्योंकि आपको लिखने के लिए ढेर सारा लिखना पड़ेगा, लेकिन सवाल में थोड़ा सा छोटा सा भाग होता है, हल करने का बस तरीका मालूम हो जाए आपको अच्छा नंबर मिलेगा। क्योंकि यदि 7 नंबर में लिखने वाला है और 7 नंबर में आपको जो है सवाल है, तो सवाल आपको जो है कम समय में हो जाएगा और आपको जो है ज़्यादा लिखना भी नहीं पड़ेगा। जबकि आपको जो लिखने वाला होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा लिखने, 1 पन्ने 2 पन्ने 3 पन्ने लिखने होंगे, लेकिन जो सवाल होता है बेटा वो बहुत कम लिखना पड़ता है और सवाल से आपको अच्छा नंबर मिलता है। इसलिए हम आज जो है उन सभी सवालों का प्रैक्टिस करेंगे जो बोर्ड पेपर में आ रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास देखिए बोर्ड पे जो है 2 सवाल पड़े हुए हैं। इन 2 सवालों को हम लोग देखेंगे। ये सवाल बेटा आपका लेंस से बताया जा रहा है। ठीक है, लेंस के ये सवाल है बेटा। ठीक है, आइए देखते हैं सवाल में क्या पूछा जा रहा है और क्या दे रखा है। कह रहा है उत्तल लेंस से 30 सेमी दूर स्थित एक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 20 सेमी दूर बनता है, तो लेंस की फोकस दूरी क्या करिए, ज्ञात कीजिए। हम यहाँ पे सॉल्यूशन लिखते हैं बेटा। अब यहाँ लिखेंगे क्या, गिवन दैट, क्या दिया हुआ उसको लिख लेते हैं। ठीक है, हमें क्या दिया बेटा, करा लेंस से 20 सेमी दूर स्थित, अर्थात u बराबर आपको सर -20 सेमी। ठीक है बेटा, u बराबर -20 सेमी। माइनस क्यों हुआ, क्योंकि लेंस हो चाहे आपका दर्पण हो, u का मान माइनस होता है। ठीक है, यहाँ पे आपका जो है u का मान माइनस में रख लिए और यहाँ पे 20 सेमी दूर बनता है बेटा v बराबर आपका जो है 20 सेमी। यहाँ पे 30 दिया बेटा, यहाँ 20 कैसे लिखा गया। ठीक, ये 20 सेमी। ठीक है, और उत्तल लेंस में v का मान क्या होता है, प्लस होता है। यहाँ पे प्लस नहीं लिखेंगे बेटा तब वो ये प्लस रहेगा। ठीक है, आप जो है यहाँ पे प्लस नहीं लिखते हैं फिर भी यहाँ प्लस होगा। तो हमें आपका 2 चीजें दी गई है। लास्ट में पूछा लेंस की फोकस दूरी यानी f बराबर क्या करिए आपका बेटा, निकालिए। ठीक है, तो अब हमारे पास फार्मूला है बेटा 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ठीक, ये आपका फार्मूला है। ठीक है, तो हमारे पास बेटा f की वैल्यू निकालनी है, v की वैल्यू दी है 1/20। ठीक है, 1/20 दी है और फिर उसके बाद आपका जो है -1 आपका -30। ठीक है, तो 1/f बराबर आपका हो जाएगा बेटा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 1/30 हो जाएगा। तो 1/f बराबर इन ऐसे संख्याएं लेना है बेटा जिसमें इसका और इसका दोनों का डिवाइड जाए। तो हमारे पास 16 है, इसमें देखो बेटा 3 बार जाएगा, इसका इसमें 2 बार जाएगा, तो 3 बार इसका जाएगा तो यहाँ पे बेटा 3 होगा, इसका 2 बार जाएगा तो यहाँ पे 2 होगा। क्यों, क्योंकि ऊपर 1 1 है, जितनी बार जाएगा उसका 1 में गुणा करेंगे उतना ही आएगा। तो 1/f बराबर बेटा ये हो जाएगा 3 2 5/60। ठीक है, अब यहाँ पे हम साइड में देख लेते हैं बेटा। अब देखो f बराबर निकालेंगे, इसको f करेंगे तो बेटा नीचे का ऊपर हो जाएगा, ऊपर का नीचे हो जाएगा, नीचे आपका हो जाएगा 5। ठीक है, अब आपका जो है बेटा 5 से इसमें भाग देंगे तो ये हो जाएगा 1 आएगा, एक बचेगा 10, 5 दूनी के 10। तो f बराबर बेटा हो जाएगा 12 सेमी। तो यहाँ लिखेंगे फोकस दूरी 12 सेमी होगा। ठीक है, ये हो गया आपका। देखिए कितना टाइम लगा, इतने, ये आपको बिल्कुल जो है सरल है। ये कम से कम आपको 5 नंबर का सवाल लेकर जाएगा। अब 5 नंबर में इतना लिखना होता है बेटा, तो आपको ये पूरा बोर्ड में भरते उतना लिखना पड़ता। ठीक है, तो सवाल जो होते हैं वो बहुत कम जो है लिखने पड़ते हैं, बस थोड़े से मेहनत करेंगे आपको अच्छे नंबर्स मिल जाएंगे। यहाँ पे देखते हैं बेटा दूसरा सवाल, सॉल्यूशन। दूसरे सवाल में क्या दिया गया बेटा, एक उत्तल लेंस से 15 सेमी की दूर रखी वस्तु का 2 गुना प्रतिबिंब बनता है। वो भी कैसा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। इसमें बेटा देखो आपका कुछ चीज चेंज करके दिया गया है। यहाँ पे दे दिया गया है कि 2 गुना प्रतिबिंब बड़ा बनता है। ठीक है, तो पहले हमें दिया एक उत्तल लेंस की जो दर्पण से लेंस से दूरी दिया है वो कितना दिया है, 15 सेमी।
तो आपका जो है u बराबर बेटा हो जाएगा -15, सॉरी पहले यहाँ क्या लिखेंगे, गिवन दैट हम थोड़ा कोई भी चीज प्रेजेंट करेंगे थोड़ा सजा बजा के प्रेजेंट करते हैं तो देखने में अच्छा लगता है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आपके घर पे कोई 4 मेहमान आए हैं, ठीक है, आप समझ रहे हैं मैं कहाँ से बात कर रहा हूँ, तो आप थोड़ा सज बज के जाएंगे, भले वैसे बिना दातुन का जो है हाथ धोते नहीं होंगे वैसे ही खा लेंगे, लेकिन उनके सामने जब जाएंगे तो आप बहुत साफ सुथरे से पहन के जाएंगे। तो वही बात है। तो यहाँ पे आप जब बोर्ड पेपर में बोर्ड कॉपी में लिखेंगे बेटा, आप रफ कॉपी में स्कूल में जाए जैसे भी लिखते थे चलेगा, लेकिन जब बोर्ड के कॉपी में आप लिखोगे तो आपको थोड़ा सजा बजा के थोड़ा साफ सुथरा अच्छा से लिखना पड़ेगा, ताकि जो है अगला आदमी देखे तो कहे कि नहीं बच्चा कुछ अच्छा लिखा हुआ है, इसको अच्छे नंबर देने चाहिए। तो यहाँ पे आपका गिवन दैट में बेटा u बराबर -15 सेमी, ठीक है, और यम बराबर बेटा इसमें दिया है 2, इसे हम कहते हैं आवर्धन क्षमता, ठीक है। और आवर्धन क्षमता m बराबर बेटा हमारा होता है v/u। अब यदि आपका वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, ठीक ना, तो इसके लिए यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो m का मान बेटा कितना दिया था 2 माइनस 1 मिनट, थोड़ा सा ट्रैक्टर आ गई है, चलिए देखिए बेटा m बराबर हमारा क्या दिया था 2 और v आपका ऊपर रहेगा, u का मान सर आपको दिया गया -15 बेटा, ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये 15 इधर बटे में बेटा इस तरफ आएगा तो गुणे में जाएगा, तब 15 दूनी के 30 हो जाएगा, अर्थात v बराबर आपको कितना मिल जाएगा बेटा 30 सेमी मिल जाएगा। अब हमारे पास सूत्र है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। f यहाँ बेटा जो निकालना है ना, जो पूछा गया उसको भी लिख दीजिएगा, यह बराबर का वाट, ठीक है। तो 1/f बराबर 1/v का मान अभी निकाले बेटा 30 माइनस 1/ इसका निकाले -15। अगली लाइन में हमारे पास हो जाएगा 1/f बराबर आपका जो है ये हो जाएगा बेटा 30 1/, और ये माइनस से क्या हो जाएगा बेटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब इस तरफ देख लेते हैं 1/f बराबर बेटा एलसीएम कितना हो जाएगा 30 होगा, ठीक है। 30 होगा तो 30 का 30 में देंगे बेटा 1 बार जाएगा, 15 किस में देंगे 2 बार जाएगा, ठीक है। तो ये आपका जो है 1/f बराबर बेटा 2, ये कितना हो जाएगा 3 सॉरी यहाँ 30 किसे हो गया, ये हो जाएगा आपका 0, ठीक है बेटा। अब इसको उल्टा करेंगे, m बराबर 30/3, 3 एकम 3, 3 दहा में 30, f बराबर बेटा कितना 10 जी सेमी, क्यों क्योंकि सब सेमी में दिया है, तो दिया गया वैल्यू जो हम निकालेंगे वो भी हम सेमी में ही लिखेंगे। अब यहाँ लिखेंगे बेटा फोकस दूरी आपका 10 सेमी होगा, ठीक है। ये आपका दोनों सवाल बेटा लग गया। आप इस दोनों सवालों का स्क्रीनशॉट लीजिए, अभी कुछ सवाल और मैं बताता हूँ, ठीक है। आइए हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं, ठीक है बेटा। आगे देखते हैं, जो है आपका 2 क्वेश्चन का प्रैक्टिस हम लोग कर लिए थे। हाँ, तो मैं देख रहा था कि वीडियो चल रहा है नहीं, देखिए अब आपके ये दोनों सवाल उनसे बिल्कुल भिन्न है। आपके बोर्ड पेपर में किसी तरह का भी सवाल पूछ सकता है, तो जैसे जैसे वो क्वेश्चन पूछ सकता है मैं उस तरह के सभी प्रश्नों का आपको अभ्यास करा दूंगा। यहाँ पे दिया है बेटा किसी लेंस की क्षमता -5 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए तथा लेंस किस प्रकार का है, अर्थात लेंस भी बताइए कि लेंस उत्तल लेंस है कि अवतल लेंस है, ठीक है बेटा। अब देखो यहाँ पे आपको जो है सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे, सॉल्यूशन में गिवन दैट आपको जो बेटा जो -5 डायोप्टर है, लीजिए ट्रैक्टर आ गए, हमने लोग को रोक, हाँ हम लोग देख रहे थे इसमें आपका जो डायोप्टर होता है बेटा जो है लेंस की क्षमता को मापने का मात्रक होता है। तो आपका P बराबर आपको दिया गया है -5 डायोप्टर, ठीक है। और आपसे बेटा पूछा जा रहा है F बराबर क्या होगा, ठीक है। अब हमारे पास P बराबर सूत्र होता है बेटा 1/F,
यहाँ आप इसको लिखेंगे मीटर में, ठीक है बेटा, मीटर में लिखेंगे, क्योंकि इसके लिए दो फार्मूले होते हैं। आप यहाँ पे लिख सकते हैं बेटा 100, यहाँ ऊपर लिख देंगे तो ये एफ रहेगा नीचे, लेकिन अब यहाँ पे ये बेटा क्या हो जाएगा, ये सेमी में हो जाएगा, ठीक है। तो आपको जो है यदि 1/f लिखना है तो यह मीटर में लिया जाएगा, ठीक है, और 100/f लेंगे तो वह किस में लिया जाएगा, सेमी में। तो अब ध्यान से देखिए, जो है आपका p की वैल्यू आपको दिया गया है, तो p बराबर निकालना है तो बेटा f यहाँ पे आ जाएगा, तो f बराबर हो जाएगा 1/p। तो f की वैल्यू आपका जो है, f बराबर निकालेंगे, f की वैल्यू जो आएगी, p की वैल्यू यहाँ पे हम रखेंगे बेटा -5, ठीक है, यहाँ पे -5, तो यहाँ ये आपका आएगा बेटा जो है -5 है, तो ये आपका जो है 5 का इसमें भाग देंगे, तो ये जब भाग देंगे तो बेटा आएगा आपका 0.2 माइनस के साथ, और यहाँ पे आपका ये किस में रहेगा बेटा, मीटर में रहेगा। f बराबर इसकी मान हो जाएगा आपका जो है -0.2 मीटर। अब यही यदि आप बेटा सेमी में निकालते इसको, यदि आप इसको सेमी में निकालते तो मैं यहाँ दिखा देता हूँ कि सेमी में आता तो क्या आता है। यह बराबर आपका बेटा 100/p होता, यफ बराबर बेटा 100/-5 आता, ये कटेगा तो 5 दूनी के 10, 20 आता बेटा, ये हो जाता -20 सेमी, ठीक है। अब आपको जो है इसमें पूछा है, बोला है नहीं बोला है, लेंस की क्षमता आपको -5 डायप्टर दिया है और इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, मात्रक जो है आपका सेमी-मीटर में नहीं दिया है, तो आप ऐसे ही लगाते हो तो ये आंसर आता, ऐसे लगाते हो तो ये आंसर आता, इन दोनों में से कोई भी आप लगा देते। अब बाद में भी पूछा है कि लेंस किस प्रकार का होगा, यदि एफ की वैल्यू आपका माइनस आएगा बेटा, एफ की वैल्यू जो है उत्तल लेंस के लिए प्लस होता है लेकिन अवतल लेंस के लिए माइनस होता है, तो यहाँ लिखेंगे अतः लेंस क्या होगा बेटा, लेंस अवतल लेंस होगा। क्यों अवतल लेंस होगा, क्योंकि एफ की वैल्यू क्या दिया है, माइनस है, और एफ की वैल्यू यदि माइनस होता है तो अवतल लेंस होता है, और यदि एफ की वैल्यू प्लस होता है तो उत्तल लेंस होता है। अब आगे देखिए बेटा, इसमें दिया गया है 5 सेमी लंबाई की वस्तु 40 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के सामने मुख्य अक्ष पर 20 सेमी की दूरी पर रखी है। लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति एवं आकार ज्ञात कीजिए और किस किरण आरेख भी खींचिए। किरण आरेख आपको खींचने के मिलता है बेटा, तो हम लोग पहले सवाल लगा लेते हैं, यहाँ पे जो है किरण आरेख नीचे बना लेंगे, ठीक है। तो आपको सॉल्यूशन में लिखना है बेटा, सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे गिवन दैट, आपको क्या दिया गया है, ठीक है। तो आपको वस्तु की लंबाई अर्थात ओ बराबर दिया है बेटा 5 सेमी। क्या आप यहाँ पे -5 लिख सकते थे, यहाँ पे -5 आप लिख सकते थे, नहीं, कभी जिंदगी में नहीं लिख सकते आप क्योंकि किसी भी वस्तु की लंबाई माइनस में होगा नहीं करती। आप सोचिए, आपसे कोई कहे कि आप -4 फीट लंबे हैं, -4 फीट लंबे या फिर -4 फीट छोटे, तो आपका माइनस में लंबाई थोड़ी रहेगी। दूरी जो होती है वो हमेशा प्लस में दिखाई जाती है, तो किसी चीज़ की लंबाई भी उसी तरह आपका प्लस में ही लिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ दिया है 40 सेमी लंबाई की वस्तु 40 सेमी फोकस दूरी वाले, एफ बराबर आपका बेटा दिया है 40 सेमी। अब हम देखेंगे कौन सा लेंस है हमारा लेंस बेटा यहाँ पे लिखा गया है उत्तल लेंस, तो इसका प्लस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यदि यहाँ पे उत्तल की जगह अवतल होता है बेटा, यहाँ खट से माइनस लगाते, ठीक है। अब आपका जो है लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति, फिर उसके बाद यह मुख्य अक्ष पर 20 सेमी की दूरी पर आपका जो है दूरी पर रखी है, तो u का मान आपका बेटा हो गया -20 सेमी। देखिए, इनका जाड़ा पड़े, गर्मी पड़े, बरसात पड़े, कोई टेंशन नहीं, सब पूरा एकदम एक जैसा इनका स्वभाव रहता है, मतलब चाहे उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, इनका हमेशा माइनस ही रहता है, ठीक है बेटा। ये वैल्यू दे दिया गया है। आपसे पूछा क्या जा रहा है बेटा, लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति बताइए, अर्थात भी का मान बताइए बेटा, भी कहाँ बनेगा,
और लास्ट में आपको जो है किरण आरेख बनानी है। तो अब चलिए हम लोग 1/f बराबर लगाते हैं बेटा 1/v माइनस 1/u। तो 1/f की वैल्यू बेटा 40 है और v की वैल्यू हमें नहीं पता है, वही पूछा है, और इसकी वैल्यू -20। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो आपका 1/40 बराबर 1/v प्लस 1/20। अब इसको इधर लाइए बेटा, तो 1/v बराबर हो जाएगा 1/40 माइनस 1/20। ये इधर आएगा तो बेटा माइनस होगा, तो इसको इधर कर दिए, इसको उधर कर लिए। तो 1/v बराबर आपका एलसीएम कितना हो जाएगा बेटा, 40 हो जाएगा। अब 40 से 40 में भाग देंगे, एक बार जाएगा, और एक का गुणा एक में करेंगे, रे बाप एक को आया। 20 को 40 में देंगे, 2 बार जाएगा, 2 का गुणा एक में करेंगे 2 आएगा। 1/v बराबर आपका सर ये माइनस है, यहाँ पे माइनस है। ठीक है, तो -1/1 आएगा, इसमें से घट के 1/40 हो गया। अब उल्टा करते हैं बेटा, उल्टा करेंगे तो v बराबर आपका बेटा कितना हो जाएगा, -40 सेमी। ठीक है, -40 सेमी। अभी ट्रैक्टर आ रही थी, लगता है रुक गई है। 40 सेमी हो गया v का मान। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है जो है इसका किरण आरेख बताइए। देखिए ट्रैक्टर आ गया। हाँ आइए बेटा, ट्रैक्टर चली गई। ये हमारा v बराबर कितना आ गया बेटा, -40 सेमी। ठीक है, तो आपका जो है अब हमको बनाना है क्या, किरण आरेख बनाना है। तो किरण आरेख आपका बेटा ये हो गया, मुख्य अक्ष हो गया। ठीक है, ये हमने आपको जो है एक लेंस बना दिया, और लेंस हमको वही बनाना है जो हमें सवाल में दिया है बेटा, क्या है, उत्तल लेंस। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे हम कोई वस्तु रख देते हैं बेटा, और इस वस्तु की लंबाई आपको जो है बतानी है कितनी, 5 सेमी। ठीक है, सेमी में है ना। और ये आपका इस दर्पण यहाँ से यहाँ तक की दूरी पे आपको दिया है, कितने दूरी पे बेटा, मुख्य अक्ष पर 20 सेमी की दूरी पर स्थित है। मुख्य अक्ष ये हो गया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको जो बेटा 20 सेमी हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से ये वस्तु जाएगी, किरण यहाँ से जाएगी बेटा, टकराएगी, इसमें इधर जाएगी। ठीक, यहाँ पे जहाँ काटते हैं उसे क्या करते हैं, मुख्य फोकस करते हैं, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है क्या होती है, फोकस दूरी होती है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपका जो है f बराबर कितना है बेटा, 40 सेमी दिया हुआ है। 40 यहाँ लिखेंगे, 40 सेमी। ठीक है, अब आपका जो है प्रतिबिंब जो बनेगा वो आपका उसी पे बनेगा। तो प्रतिबिंब कहाँ बनने के लिए, प्रतिबिंब भी आपका यहीं पे बनेगा। ठीक है, तो प्रतिबिंब आपका बनेगा जिसे आपका यहाँ पे बताया हुआ ना, ये प्रतिबिंब आपका यहीं पे बनेगा। ठीक है, ये आपका किरण आरेख है, आप इसको खींच सकते हैं। ठीक है, आप सभी लोग बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप सभी को अगली वीडियो में मैं कुछ और प्रश्नों को लेकर आऊँगा जो आपके बोर्ड पेपर में आने वाला है। ठीक है, हम यहाँ पे उन सभी प्रश्नों का अभ्यास कर चुके हैं जो पीछे आपका है बोर्ड पेपर में आने वाला है। अभी कुछ जो बचे हैं उनका भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब तक के लिए आप लोग को गुड नाइट। और आप सभी लोग से मेरा अनुरोध है कि आप सब जो है इन सभी को जो है अच्छे से नोट्स बनाएं, ताकि बोर्ड पेपर में आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। ठीक है, यदि वीडियो आपको मेरी बहुत अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।